गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टाइम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास का 7 चैप्टर है जो उसका सेकंड लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें बेसिक किया था फर्स्ट लेक्चर में। ये 7.1 एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी से उसके क्वेश्चन हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1। देखिए जो ये 2, 3 पॉइंट है, एक को पॉइंट ए मान लो 2, 3 और बी पॉइंट मानेंगे 4, 1। हमारे पास ये लाइन है, इसका एक पॉइंट ए हो गया, ये बी है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का रूट। जो बी वाले पॉइंट है वो x2 y2, ए वाले पॉइंट है जो x1 y1। आपकी सुविधा के लिए आप नीचे लिख सकते हो x1 y1 x2 y2। तो x2 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस 3 का स्क्वायर पूरे का रूट। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। 4 और 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 को रूट से बाहर निकालिए, 2√2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट करवाऊंगा आपको। जो बीच में बचते हैं वो इजी हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको खुद करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट में आप बता देंगे, उनको सोल्व आउट कर देंगे। थर्ड पार्ट देखिए, ए पॉइंट है जो यहाँ ए बी और माइनस ए और माइनस बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए मान लो ए बी को और बी है माइनस ए माइनस बी। वही फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का रूट। x2 माइनस ए माइनस x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी और माइनस y1 बी इसका स्क्वायर पूरे का रूट। माइनस ए एंड माइनस ए दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर पूरे का रूट। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब दोनों में 4 को रूट से बाहर लेंगे ना तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा थर्ड क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर फाइंड आउट करने हैं, शो करके दिखाने की पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स सेम लाइन पे लाई करेंगे। तो पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए पॉइंट्स यदि कोलिनियर दिखाने हैं तो किन्हीं दो के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का सम तीसरे की डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट्स को, एक को ए का नाम दीजिए, एक को बी, एक को सी। तीनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ए बी। डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर पूरे का रूट। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो √5 आएगा। इसी प्रकार से बी सी डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने 212 का रूट एंड ए सी हो जाएगा 265 का रूट। तो यहाँ से देखिए किन्हीं दो की डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल नहीं है। ए बी प्लस बी सी इज नॉट इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। यदि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल होता तो पॉइंट कोलिनियर थे, यहाँ नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द पॉइंट 5 -2 6 4 7 -2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइडें बराबर हों। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, एक पॉइंट्स को ए लेट कीजिए, लेट ए बी सी, तीनों ए बी सी पॉइंट्स मान लिए, फिगर की सहायता से शो कर सकते हो आप। यहाँ ए से बी तक की डिस्टेंस निकालो, ए से सी तक की और बी से सी तक की। किन्हीं दो की डिस्टेंस यदि इक्वल आती है तो पॉइंट आइसोस्केल ट्रायंगल के पॉइंट हैं। देखिए ए बी निकाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का √37 आएगा। बी सी फाइंड आउट किया आपने, बी सी भी क्या आ गया √37। अब देखो यहाँ ए बी इक्वल टू बी सी हो गया है, तो आपकी मर्जी है थर्ड वन निकालो या ना निकालो, दोनों बराबर आ गए। फिर भी यदि निकालते हैं, ए सी निकाल दिया, ये 2 आ गया। तो यहाँ से देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √37, देयरफॉर द ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रायंगल। क्योंकि दो साइडें बराबर हैं इसलिए ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जो बीच का 6th क्वेश्चन है सिंपली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। 5th भी आसान है, आप खुद करके देखना उनको। 7th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 -5 -2 9। देखिए एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो एक पॉइंट जो ये गिवन है आपको, इनको ए और बी का नाम दीजिए। फिगर की सहायता से करेंगे। ए है 2 -5, बी है -2 9। आपने फाइंड आउट करना पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो लेट कर लेंगे पी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे तो एक्स हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। लेट पी एक्स एंड 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। पी एक्स और 0, एक्स 0 क्यों लिया? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, एक्स एक्स होगा। तो पी है जो वो एक्स और 0 वो पॉइंट है जो ए बी से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है तो पी ए पी बी के बराबर हो जाएगा। अब जो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं उसमें अंडर रूट आता है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स मीन्स पी ए का स्केयर इजिकल टू पी बी का स्केयर हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्केयर यानी x -2 का स्केयर प्लस y2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 5 प्लस का हो जाएगा इसका स्केयर। इसी प्रकार से पी बी पे लगाओ, x2 माइनस माइनस प्लस, x2 माइनस माइनस आएगा x1 का स्केयर तो ये प्लस हो जाएगा एंड y2 माइनस y1 का स्केयर। यहाँ आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी का होल स्केयर वाली, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, और इस साइड लगेगी a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। देखिए एक्सपेंड कीजिए इसको, जो सेम साइन होते हैं ना इक्वल टू के दोनों साइड सेम साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा -4x, ये 4x इस साइड पॉजिटिव है, यदि इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इस साइड है जो राइट हैंड साइड 81 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 25 को साइड ले जाएंगे, 25 माइनस हो जाएगा। 4x -8x इजिकल टू 56, 8 से डिवाइड कर दो, x इजिकल टू -7। तो जो p के पॉइंट्स थे वो आए -7 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2 -3 एंड q 10 एंड y इज 10 यूनिट। p और q के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। p q है जो वो 10 है, अंडर रूट काटने के लिए डिस्टेंस फार्मूले में तो स्केयर कर दो, पी क्यू का स्केयर इजिकल टू 100। पी क्यू पे डिस्टेंस फार्मूला x2 -x1 यानी 10 -2 का स्केयर प्लस y +3 का स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इजिकल टू 100। 10 - 2 8, 8 का स्केयर 64, ए स्केयर यानी y स्केयर प्लस बी स्केयर 3 स्केयर 9, 2ab 6y इजिकल टू 100। अब जो है 100 को उस साइड ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड y स्केयर प्लस 6y, 64 में 9 ऐड करेंगे 73, 100 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 27 बचेगा। फैक्टराइज कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9 प्लस के 9 और -3 फैक्टर बनेंगे इसके, जो है सम है वो 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई जो 27 आनी चाहिए। तो यहाँ से y + 9 और y -3 दो फैक्टर हो गए। y + 9 इजिकल टू 0 आइदर और y -3 इजिकल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू माइनस के 9 उस साइड आके नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ से y हो जाएगा 3। तो y की दो वैल्यू आएंगी -9 एंड 3। इसके बाद 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो भी आप ट्राई करके देखना। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जो है सोल्व करूँगा उसको अच्छे से। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिए इनको, फिर नोटबुक में कीजिए।